हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो, सेफ हो, घर पे हो। आज की वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, मैं ये वीडियो के थ्रू अपना कोविड एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। Yes guys, I had tested positive for COVID-19 and I have completely recovered now. I was skeptical to share this video, ये शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, but then I thought this will help a lot of us to understand what actually happens when we get COVID. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सुनते हैं कोई कोविड पॉजिटिव है, हम पैनिक करने लगते हैं एंड स्ट्रेस लेने लगते हैं। इट्स ऑब्वियस बिकॉज ऑल ओवर द न्यूज़ चैनल यू ओनली सी द स्ट्रेसफुल न्यूज़ ऑफ पीपल डाइंग, नो बेड्स अवेलेबल, नो ऑक्सीजन, and when we keep watching these negative news daily, it adds to anxiety. But we can't forget the fact that 98% of the patient have recovered completely from COVID. So through this video, I just wanted to add some positivity to this situation. So in my case, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था रिकवर होना, मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी क्योंकि मैं सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी और टाइमली मेडिसिन ले रही थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव अ लिटिल डिस्क्लेमर हियर दैट मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर नहीं हूँ। मैं ये वीडियो के थ्रू अपना कोविड स्टोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम्स मुझे थे वही आपको होंगे, बट आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हो तो आप इमीडिएटली कोविड टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो बिफोर आई बिगिन टू टेल यू माई एक्सपीरियंस, मैं थोड़ा अपना स्टोरी बता देती हूँ। मुझे लगता है हाउ आई गॉट इन्फेक्टेड। सबसे पहले पापा इन्फेक्टेड हुए। हम लोग कोई बाहर नहीं जाते थे, बट हमारे घर के टेरेस पे कुछ काम चल रहा था तो पापा टाइम टू टाइम वर्कर्स लोग को देखने जाते थे, तो शायद पापा वहीं से इन्फेक्टेड हुए। अचानक पापा को सुबह के टाइम फीवर आने लगा और सर्दी खांसी भी थी, तो हमें लगा वेदर चेंज के कारण हो रहा होगा, तो हमने कोविड टेस्ट नहीं करवाया और मैं और मम्मी पापा के साथ कांटेक्ट में थे। फिर आफ्टर 2 to 3 डेज़ मम्मी को शाम के टाइम ठंड लगने लगी और फीवर आने लगा। मम्मी तब से आइसोलेशन में थी। तो फिर आफ्टर 2 to 3 डेज़ जब मम्मी का फीवर नहीं जा रहा था तो हमने मम्मी और पापा दोनों का टेस्ट करवाया, दोनों पॉजिटिव आए। फिर मम्मी पापा दोनों अलग रूम में आइसोलेशन में थे और हमने इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। और फिर आफ्टर 2 डेज़ मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी और थ्रोट पेन हो रहा था, तो मैं तब से खुद को आइसोलेट करने लग गई थी क्योंकि मुझे दादी और भाई को सेफ रखना था। नेक्स्ट डे इवनिंग में फ़ीवर आने लगी थी, मेडिसिन ली, फिर ठीक हो गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर फीवर आने लगी और फिर मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। फिर मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी थी डॉक्टर से कंसल्ट करके, मेडिसिन वगैरह सब टाइमली ले रही थी, काढ़ा 2 टाइम ले रही थी, गर्म पानी पी रही थी, स्टीम 2 बार ले रही थी। मुझे 1-2 बार वॉमिटिंग हुई, हेडेक कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक था और मेडिसिन ले रही थी तब भी हेडेक कम नहीं हो रहे थे और बाकी सब ठीक था। वीकनेस बहुत थे बीच में। मुझे अच्छे से टेस्ट नहीं आ रहे थे खाने के, बट आई रिकवर्ड वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। और मम्मी का सिम्टम्स बहुत डिफरेंट था। मम्मी को 10 डेज़ तक कंटिन्यूस फीवर था, तो मम्मी को वीकनेस है अभी थोड़ा। पापा भी एकदम फिट एंड फाइन है, घर पे सब ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, एट टाइम्स आई फेल्ट वेरी लो। मेरे फैमिली, फ्रेंड्स और कजिन्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। दे केप्ट चेकिंग अप ऑन मी एंड कहते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं यार, जब अपने किसी को होता है या फिर खुद को होता है ना, तब नहीं देखा जाता। ये एक बहुत टाइनी और हैंडी डिवाइस है, ये आपके घर पे होना चाहिए। इससे आप अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स चेक कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे फिंगर डालना होता है और ये बटन प्रेस करना होगा। ये आपको कोई भी अपने घर की नियर बाय शॉप्स या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। इसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इससे मैं रेगुलरली अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करती थी, सुबह और रात में 2 बार।
आपका ऑक्सीजन लेवल हमेशा 95 अबव होना चाहिए, और अगर ये बिलो 94 आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरा 98 97 फ्लक्चुएट हो रहा था। सो नाउ आई एम कोविड फ्री, और मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जिससे मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई। 2 टाइम स्टीम ज़रूर लेना है, काढ़ा लेना है, और गर्म पानी पीनी है, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है। डाइट में ज़्यादा ऐसी फूड लेनी चाहिए जो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ करे, जैसे सोयाबीन, पीनट्स, मिल्क, पम्पकिन सीड्स। और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बॉडी अंदर से अभी भी हील हो रहा है, और अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम में हमारे बॉडी को बहुत रेस्ट चाहिए होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट डोंट पैनिक। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहा हो तो आप इमीडिएटली टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप जितना जल्दी टेस्ट करवाओगे उतना जल्दी रिकवर होंगे। तो आपको कोई भी सिम्टम्स दिखे, आपको अवॉइड नहीं करना है, इमीडिएटली टेस्ट करवाना है। अगर आपको न्यूज़ देखने के बाद एंजाइटी हो रहा हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टॉप वॉचिंग न्यूज़, क्योंकि ये टाइम में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर आपको कोविड हो जाता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो घर पे रह के बहुत इजीली और बहुत जल्दी रिकवर हो गए हैं। मैंने खुद से बहुत लोगों को देखा है जिनका सिचुएशन बहुत वर्स था, उन लोग भी अच्छे से रिकवर हो गए हैं। कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़, स्टे पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। If you have any more questions or if you want to ask anything about my experience, you can ask me in the comment section down below. And with this, I end my video here. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें। See you guys in the next video. Bye.